Assalamualaikum students, welcome to the channel Online Learning. Today we learn about the inspiring science for grade 7. आज का हमारा टॉपिक है रिस्पायरेशन इन प्लांट्स। आज हम देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर रिस्पायरेशन किस तरह से होती है। आप सबको पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सांस लेते हैं। इसी तरह से बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह प्लांट्स भी सांस लेते हैं और प्लांट्स अपने जो फूड है वो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट्स जो ग्लूकोज बनाते हैं उन्हें वो प्लांट्स की बॉडी के अंदर ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो जाती है और ये जो ब्रेक डाउन होती है वो रिस्पायरेशन के प्रोसेस के ज़रिए होती है। ये ब्रेक डाउन इसलिए होती है ताकि इस ब्रेक डाउन के ज़रिए एनर्जी रिलीज़ हो और इस एनर्जी को प्लांट जो है वो यूटिलाइज़ कर सकें। प्लांट्स के अंदर जो रिस्पायरेशन होती है वो है एरोबिक रिस्पायरेशन, मींस के ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिस्पायर करते हैं। अब हम देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर गैस एक्सचेंज किस तरह से होते हैं। लोअर प्लांट्स में किस तरह से होता है और हायर प्लांट्स में किस तरह से होता है। जो लोअर प्लांट्स हैं उनके अंदर जो गैस एक्सचेंज है वो उनकी किसी भी बॉडी सरफेस के ज़रिए हो जाता है, मतलब उनके प्लांट्स का कोई भी पार्ट है उसके ज़रिए रिस्पायरेशन का प्रोसेस हो जाता है। लेकिन जो हायर प्लांट्स हैं उनके अंदर जो है रिस्पायरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन होती है, मतलब ऑक्सीजन अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, या फिर ऑक्सीजन बाहर आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है। तो उनमें जो हायर प्लांट्स हैं उनके अंदर डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। प्लांट्स के अंदर रिस्पायरेशन के लिए कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं। इन पार्ट्स के ज़रिए जो है प्लांट्स के अंदर रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। दीज पार्ट्स आर नंबर 1 स्टोमेटा, नंबर 2 लेंटिसेल्स एंड नंबर 3 रूट सरफेस। सबसे पहले देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा के ज़रिए रिस्पायरेशन किस तरह से होती है। प्लांट्स के अंदर बहुत ही स्मॉल साइज़ की ओपनिंग्स होती हैं जो कि लीव्स की लोअर सरफेस पे होती हैं, मतलब लीव्स की नीचे वाली साइड पे होती हैं। और इन जो टाइनी ओपनिंग्स होती हैं इन ओपनिंग्स के ज़रिए प्लांट्स के अंदर रिस्पायरेशन होती है। रिस्पायरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स जो हैं इन स्टोमेटा के ज़रिए प्लांट्स के अंदर जाते हैं या फिर प्लांट से बाहर आते हैं। और इन स्टोमेटा के ज़रिए जो ऑक्सीजन है वो स्टोमेटा के ज़रिए अंदर इंटर हो रही होती है, वो प्लांट्स के अंदर इंटर होती है और इंटर होने के बाद वो लीफ सेल्स में चली जाती है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि प्लांट्स के अंदर प्रोड्यूस हो रही होती है, वो एरोबिक रिस्पायरेशन उसमें होती है और वो डिफ्यूज़ आउट करती है, मतलब वो प्लांट्स की बॉडी से स्टोमेटा के ज़रिए बाहर आ जाती है। प्लांट्स के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा को आसपास से जो है वो गार्ड सेल्स सराउंड कर रहे होते हैं और गार्ड सेल्स की जो शेप है वो बीन शेप्ड होती है। गार्ड सेल्स की वजह से ही स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है, क्योंकि गार्ड सेल्स के अंदर जब एक्सपेंशन होती है या फिर श्रिंकिंग होती है तो उससे गार्ड सेल्स की ओपनिंग या फिर क्लोजिंग होती है। गार्ड सेल्स जब एक्सपेंड करते हैं या श्रिंक करते हैं और उसकी रीज़न जो है फ्लो ऑफ वाटर, जब फ्लो ऑफ वाटर होता है सेल्स के अंदर या फिर सेल से बाहर, तो उसकी वजह से गार्ड सेल्स एक्सपेंड कर रहे होते हैं और श्रिंक कर रहे होते हैं। और गार्ड सेल्स जो हैं जब एक्सपेंड करते हैं या श्रिंक करते हैं तो वो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि लेंटिसेल्स के ज़रिए प्लांट्स के अंदर रिस्पायरेशन किस तरह से होती है। प्लांट्स के अंदर स्मॉल पोर्स, जिसको हम ओपनिंग्स भी कहते हैं, वो प्लांट्स की आउटर स्किन में होती है। प्लांट्स में जो गैस एक्सचेंज हो रही होती है सेल्स के दरमियान, प्लांट्स के अंदर जो सेल्स हैं उनके दरमियान और एटमॉस्फेयर के दरमियान ये जो गैस एक्सचेंज हो रहा होता है वो लेंटिसेल्स के ज़रिए भी होता है। और लेंटिसेल्स इसके अलावा प्लांट्स में जो फ्रूट्स प्रोड्यूस होते हैं, फ्रूट्स की स्किन्स में भी पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर जो रिस्पायरेशन है वो रूट सरफेस के ज़रिए किस तरह से होती है। वो प्लांट जो कि साल्टी वाटर में ग्रो करते हैं उनके अंदर एक स्पेशलाइज्ड किस्म की रूट्स होती हैं जिसको हम कहते हैं निमेटोफोर्स। निमेटोफोर्स वो रूट्स हैं जो कि वाटर से बाहर आ जाती हैं, वाटर सरफेस से बाहर आ जाती हैं और इन रूट्स में बहुत ज़्यादा पोर्स होते हैं। उनकी सरफेस में, रूट्स की सरफेस में बहुत ज़्यादा पोर्स होते हैं और इन पोर्स के ज़रिए ही गैस एक्सचेंज प्लांट्स के अंदर होता है।
आपके सामने एग्जांपल है मैंग्रोव प्लांट्स की। मैंग्रोव प्लांट जो कि सी शोर में पाए जाते हैं, उनके अंदर ये जो निमेटोफोर्स की रूट्स हैं ये डेवलप होती हैं, और इन निमेटोफोर की रूट्स के ज़रिए ही मैंग्रोव प्लांट्स के अंदर रिस्पायरेशन होती है। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें निमेटोफोर्स के अंदर लेंटिसेल्स भी होते हैं, और उनमें जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है वो इन दोनों के मिलने के ज़रिए हो रहा होता है। अब आपने एक एक्टिविटी करनी है। इस एक्टिविटी के ज़रिए आपको ये पता चलेगा जो प्लांट्स के अंदर जो रिस्पायरेशन है वो ऑक्सीजन के बगैर भी हो सकती है, और आपको पता चलेगा कि जो जर्मिनेटिंग सीड्स हैं वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी सम टाइम तक रिस्पायर कर सकते हैं। इस एक्टिविटी के लिए जो आपको जो चीज़ें चाहिए वो है जर्मिनेटिंग सीड्स। जर्मिनेटिंग सीड्स आप कोई से भी ले सकते हैं, बीन के या फिर पी के। सेकंड जो चीज़ है वो आपके पास पेट्री डिश होनी चाहिए। पेट्री डिश कोई भी स्मॉल क्लियर राउंड डिश और जिसका कवर भी हो। थर्ड चीज़ आपको जो चाहिए वो है मरकरी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड अ टेस्ट ट्यूब। सबसे पहले आपने क्या करना है, टेस्ट ट्यूब को मरकरी से फिल कर लेना है, और उस 8 से लेके 10 जर्मिनेटिंग सीड्स आपने उस टेस्ट ट्यूब के माउथ में रखने हैं, जर्मिनेटिंग सीड्स। और टेस्ट ट्यूब में जर्मिनेटिंग सीड्स रखने के बाद उस टेस्ट ट्यूब को आपने एक पेट्री डिश में इन्वर्ट कर देना है, यानी उल्टा करके रख देना है। ऐसी पेट्री डिश जिसके अंदर पहले से मरकरी मौजूद हो, और सीड्स जो हैं वो उस टेस्ट ट्यूब के बिल्कुल टॉप तक पहुंच जाएंगे। और आपने इस सेटअप को जो है 24 आवर्स तक या फिर 2 से 3 डेज़ के लिए बिल्कुल अनडिस्टर्ब छोड़ देना। आपने इसको डिस्टर्ब नहीं करना। जब आप आफ्टर 24 आवर्स या फिर आफ्टर 2 से 3 डेज़ जब आप उसको देखेंगे तो उसमें जो लेवल ऑफ मर्करी है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर बिल्कुल कम हो जाएगा। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जर्मिनेटिंग सीड्स ने रिस्पायरेशन की है, और रिस्पायरेशन के ज़रिए जर्मिनेटिंग सीड्स ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस की है। ये जो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, ये मर्करी लेवल जो है टेस्ट ट्यूब के अंदर उसको गिरा देती है, मर्करी लेवल को कम कर देती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उस टेस्ट ट्यूब के अंदर प्रोड्यूस हुई है, ये आप कैसे चेक करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चेक करने के लिए आपने क्या करना है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को डाल देना है। जैसे ही आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को डालेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, और टेस्ट ट्यूब के अंदर जो मर्करी लेवल था जो पहले कम हो गया था वो दोबारा से ज़्यादा हो जाएगा। तो इस एक्टिविटी के ज़रिए ये प्रूव हो रहा है कि जो जर्मिनेटिंग सीड्स है वो एनएरोबिकली मींस कि ऑक्सीजन के बगैर भी रिस्पायर कर सकते हैं, और जब वो ऑक्सीजन के बगैर रिस्पायर करेंगे तो वो इस प्रोसेस में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। I hope students you have gained the concept of respiration in plants. In the plants, respiration occurs through following these three parts: stomata, lenticels and root surface. If you like my video, kindly subscribe my channel. Allah Hafiz.